तो भाई लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो हम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डे का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन वीडियो। तो पहले हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है अकीरा टेंडो। अकीरा एक ज़ॉम्बी मूवी देख रहा होता है, उसमें एक आदमी ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी अकीरा बोलता है मेरे ऑफिस के मुकाबले तो ऐसी मौत स्वर्ग होगी। तब अकीरा अपने फोन को देखकर बोलता है काफी रात हो चुकी है, अब मुझे सोना है और कल को फिर से काम पर जाना है। लेकिन अकीरा काम पर नहीं जाना चाहता क्योंकि अकीरा अपने काम से काफी परेशान हो चुका था। तब हम देखते हैं इन सभी की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले, जहाँ पर अकीरा को एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिलता है और इस जॉब के लिए अकीरा ने बहुत मेहनत किया। उसका बॉस अकीरा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम देता है और अकीरा सबको अपना नाम बोलता है और कंपनी के सभी लोग अकीरा को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तब अकीरा सोचता है जिस इंडस्ट्री में उसका काम करने का सपना था, ठीक उसी इंडस्ट्री में उसे काम मिला है। अब अकीरा पूरी मेहनत करके काम करेगा। उसके बाद अकीरा का बॉस अकीरा को अपने टेबल दिखाकर बोलता है अगर कोई बात समझ में ना आए तो डिपार्टमेंट चीफ कोजुगी से पूछ लेना। तभी अकीरा एक लड़की से टकरा जाता है और अकीरा उस लड़की को देखकर पहली नजर में प्यार हो जाता है। तभी उस लड़की ने अकीरा को अपना नाम बताया साउरी ओतो और बोला मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और साउरी अकीरा को पहले दिन के लिए गुड लक बोलती है। और रात को कुछ कोवर्कर और अकीरा मिलकर एक बार में खाना खाने के लिए गए थे। अब एक आदमी अकीरा से पूछता है अकीरा तुमने पढ़ाई कहाँ से की है, और एक दूसरा आदमी बोलता है अकीरा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो अकीरा बोलता है उसने के यूनिवर्सिटी पढ़ाई की है और गर्लफ्रेंड तो अभी कोई नहीं। तभी एक आदमी बोलता है एथलेट बॉडी है तुम्हारी, कुछ खेलते हो क्या। अकीरा बोलता है कॉलेज के दिनों में वो रग्बी खेला करता था। तभी अकीरा की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो देखता है सामने की टेबल पर साउरी ओतोरी बैठी। तभी अकीरा सोचता है कि मिस ओतोरी बहुत सुंदर है, ठीक वैसी जैसे उसे पसंद। अब अकीरा डिसाइड करता है वो कड़ी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट करके साउरी के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। कुछ समय बाद एक आदमी बोलता है अब हमें चलना चाहिए दोस्तों। अकीरा सोचता है शायद सभी लोग घर जाएंगे, तो अकीरा आज के लिए सभी को शुक्रिया कहता है और बोलता है तो फिर कल को ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन अकीरा देखता है सभी लोग अपना कार्ड निकाल रहे और एक आदमी बोलता है चलो फिर से ऑफिस चले, बहुत काम है। इस बात को सुन के अकीरा का थोड़ा शौक लगता है। तब हम देखते हैं रात को 2 बज चुके थे लेकिन कंपनी के सभी लोग काम कर रहे थे। सब देखकर अकीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकीरा सोचता है ऐसा हो क्या रहा है, सभी लोग काम में लगे हैं, ऐसा तो रोज नहीं होता है वो ना। दरअसल कंपनी से इन लोगों को इतना काम मिलता है सभी को ओवर टाइम करना पड़ता है। इस वजह से रात को कुछ लोग कंपनी के अंदर ही काम करते करते सो जाते हैं। पहले दिन अकीरा ने पूरी रात काम किया। अब दूसरे दिन सुबह अकीरा ऑफिस में ही था क्योंकि अकीरा घर पर नहीं जा पाया। सुबह से शाम हो चुका था, अकीरा अब भी काम कर रहा था और अकीरा अब भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो घर कब जाएगा। फिर 2 दिन बाद अकीरा अपने घर जाता है। अकीरा ऑफिस से आने के बाद बस उसी घंटे सो पाता है और सुबह हो जाता है। अकीरा बहुत थक गया था, अकीरा की नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी और अकीरा अब काम पे जाने की भी मन नहीं करता। लेकिन अकीरा खुद को मोटिवेट करता है और कहता है एक कैरियर उसने खुद चुना है तो वो पूरे मन लगाकर काम करेगा। अब अकीरा एनर्जी के साथ कंपनी में आता है और उसे पता चलता है एम्प्लॉयज को काफी सारी छुट्टी मिलती है। लेकिन कोवर्कर कहता है हालांकि ये सारी छुट्टी कभी किसी को लेते नहीं देखी। और कंपनी के कोवर्कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं कौन कितना फ्री में ओवर टाइम किया। तो एक आदमी बोलता है मैंने 150 घंटे काम किया, तो दूसरा आदमी बोलता है मैंने तो 200 घंटे से ऊपर काम किया। अकीरा कहता है हालांकि जिनके साथ वो काम करता है वो सारे अच्छे थे, लेकिन जो उनका डिपार्टमेंट का चीफ था वो बहुत खड़ूस। अकीरा को यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो चुका। अगले सीन में हम देखते हैं अकीरा को पता ही नहीं आखिरी बार वो कब ना आया और वो सोचता है आज किसी तरह लास्ट ट्रेन पकड़ के वो घर जाएगा। तभी हम देखते हैं उसका डिपार्टमेंट का चीफ उसके पास आकर कहता है अकीरा ताकाशी नहीं है तो उसका काम भी तुम्हें करना पड़े। तभी मिस साउरी उसके लिए लंच लेके आ, क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना ही भूल गया था। साउरी थी जिसके लिए अकीरा अभी तक इस कंपनी में टिका हुआ था। तभी उसका बॉस साउरी को अपने रूम में बुलाता है और अकीरा को पता चलता है साउरी बॉस का मिस्ट्रेस भी है। ये सब देखकर अकीरा को बहुत अजीब फील होता है। कुछ देर बाद अकीरा जब घर के लिए निकलता है तो अकीरा सोचता है आखिर वो अभी तक इस जॉब को इसलिए कर रहा है। हालांकि दूसरी जॉब ढूंढने के लिए अकीरा के पास टाइम नहीं है और अगर जॉब मिल भी जाए उसे क्या पता दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो। 3rd ईयर आते आते अकीरा इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था तो कई बार उसने सुसाइड करने की भी सोची थी। अब रात को अकीरा घर आने के बाद पागलों की तरह टीवी देख रहा होता है और उसके जिंदगी से सारे रंग उठ चुके थे। अगले सुबह अकीरा जब काम पर जाने के लिए निकलता है अपने गेट पर एक लेटर देखता है क्योंकि उसका बाइक पार्किंग रेंट देना बाकी था। अब जब अकीरा रेंट देने के लिए बिल्डिंग मैनेजर के रूम में आता है तो वो देखता है उसका बिल्डिंग मैनेजर एक औरत को जानवरों की तरह खा रहा था। ये सब देखकर अकीरा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका बिल्डिंग मैनेजर अकीरा के ऊपर भी हमला कर देता है और अकीरा वहाँ से किसी तरह बाहर निकल कर देखता है उसकी बिल्डिंग के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। अकीरा सोचता है अगर ये सब चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन अकीरा जब बिल्डिंग के छत पर जाता है वो देखता है ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुकी थी और सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसका मतलब अकीरा को और काम पे जाना नहीं पड़ेगा और ये सोचकर अकीरा बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं अकीरा एक छत पर जाकर लेट कर सोचता है आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आती है मिस ओतोरी। वो सोचता है आखिर वो ठीक होगी या नहीं। अब वो डिसाइड करता है साउरी से अपने दिल की बात कहेगा। अकीरा एक साइकिल लेकर साउरी के घर पर जाता है। साउरी के घर पर
खाने के बाद वो एक आदमी का शो देखता है और वो देखता है उसका बॉस सामने की तरफ है, जॉम्बी बन चुका था। अब अकीरा कहता है अपने बॉस से वो जॉब छोड़ रहा है। अब अकीरा अपने जॉम्बी बॉस को धक्का मारकर बिल्डिंग से गिरा देता है। ठीक वहीं पर साउरी भी थी, लेकिन वो भी जॉम्बी बन चुकी थी। अकीरा साउरी को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अकीरा अपने दिल की बात साउरी को बोलता है और तभी जॉम्बी साउरी अकीरा को खाने के लिए दौड़ती है, लेकिन अकीरा वहाँ से साउरी को अलविदा कहकर चला आता है। अब अकीरा शाम को एक सुपरमार्केट के बाहर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और वो सोचता है अब उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा और ये एक सपने की तरह है। अकीरा स्टोर के अंदर जाकर एक पेन और एक नोटबुक लेता है, उसमें लिखता है 100 थिंग आई वांट टू डू बिफोर बिकम ए ज़ॉम्बी, मतलब 100 ऐसी चीजें जो उसे ज़ॉम्बीज बनने से पहले करना चाहता है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।